Hello everyone and welcome back to the next session of the essay writing, and this is the class number 2nd. Now in this particular class we have some objectives with us, and what are these objectives जो हमें कंप्लीट करने हैं. सबसे पहले उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, सो दैट वी कैन अचीव आवर टारगेट विच इज़ 140 प्लस in the essay of UPSC Civil Service Examination, right? What is the number one objective that we need to do is that we'll be looking at a particular essay. ठीक है, essay के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं एक बार उनको देखेंगे, कैसे हम अपने essay को बेटर बना सकते हैं. एंड वी विल बी लुकिंग एट अ ड्राफ्ट. ठीक है, ड्राफ्ट को देखेंगे, हाउ वी कैन प्रिपेयर अ पर्टिकुलर ड्राफ्ट. अगर आपको याद हो एक प्रीवियस क्लास में जब हमने एक ड्राफ्ट को डिस्कस करा था, ठीक है, एंड इट वॉज फ्रॉम विक्रम ग्रेवाल्स ऐसे, तो वो जो ड्राफ्ट जो बना हुआ था दैट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज्ड ड्राफ्ट. ठीक है, तो एक तो वो मेथड था ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का. आज जो हम देखेंगे दैट विल बी द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट, एंड ये मेथड आएगा हमारी रैंडम कैटेगरी में. ठीक है, जहाँ पर जो थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे रैंडम वे में हमारे इनिशिएट होते हैं, हमारे सामने आते हैं, एंड देन वी कनेक्ट द डॉट्स इन बिटवीन एंड वी नंबर देम. हम उनको एक एक करके नंबर देते हैं कि कौन सा आइडिया हम पहले लिख सकते हैं, कौन सा बाद में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो दो ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के दो बेसिक आइडियाज़ हो गए. वन इज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये वाला. ठीक है, दिस वन इज़ मोर ईजी बिकॉज हमारे माइंड में थॉट्स ऐसे ही रैंडम वे में आते हैं. उसके बाद उन रैंडम आए हुए थॉट्स को व्हाट वी नीड टू डू इज वी कैन ऑर्गेनाइज देम आफ्टर वी राइट देम ऑन दी पेपर. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी एसे एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी ड्राफ्ट. दिस इज नंबर वन थिंग. सेकेंड थिंग इज हम आज देखेंगे दी फ्लो ऑफ आइडियाज़. ये जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ है ये हम कैसे देखने वाले. वी विल बी स्टडिंग वन सैम्पल एसे. ठीक है, इट इज़ रिटन बाय वन ऑफ द टॉपर्स. ठीक है, एंड टॉपर में से भी इट इज़ रिटन बाय AIR 1 in 2015. आई होप यू नो दैट. ठीक है, तो फ्लो ऑफ आइडियाज़ को देखेंगे, उनका एक सैम्पल ऐसे को स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि फ्लो ऑफ आइडियाज़ कैसे होते हैं. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग जो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट द आइडियाज़ एंड वी गोना सी सम की वर्ड्स जो हमारे आने वाले जो नेक्स्ट एसेज होंगे उन एसेज में भी वो हमारे काफ़ी यूटिलाइज होंगे, जितने भी जो आइडियाज़ हम आज देखेंगे और कीवर्ड्स हम देखेंगे. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी कीवर्ड्स एंड आइडियाज़ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, ये आगे जाके ना एकदम से आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रिपेयर अ बुकलेट. ठीक है, बहुत पतली सी एक बुकलेट होगी. ठीक है, एस्से की, या अगर आपके पास कोई एस्से की नोटबुक हो तो ये काम उसमें भी हो सकता है. करना क्या है, सिंपल, इन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, इन द टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बड़े इजी तरीके से. उस टेलीग्राम ग्रुप में आई विल शेयर यू नंबर ऑफ सैम्पल एसेज. देखो यार, वैसे गूगल पे अवेलेबल है. ठीक है, ये सैम्पल एसेज तुम्हें टॉपर्स करके ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे. ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, कुछ सेलेक्टेड एसेज हम जो है, ठीक है, 20 to 30 सेलेक्टेड जो एसेज हैं, ठीक है, आई विल बी शेयरिंग देम एंड दोज एसेज विल बी हैविंग सम रिमार्क्स फ्रॉम माई साइड एंड माई टीम. तो रिमार्क्स के साथ हम उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और आपको क्या करना है, उन एसेज के अंदर से ये लिखा हुआ जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, कीवर्ड्स हैं उन एसे के अंदर, जो जीएस जो एसे की वोकेबलरी है, जीएस की वोकेबलरी बोल सकते हैं, जो उसमें यूज़ की गई है, उन सभी चीज़ों को निकाल के हमें अपनी इस बुकलेट में लिखना है. दिस इज़ द एक्शन टास्क नंबर 1. अब देखो, नाउ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, ठीक है, एंड इफ़ यू आर सिटिंग विदाउट अ नोटबुक और समथिंग, तो प्लीज़ यहाँ बंद करो, कुछ यूट्यूब पे और वॉच कर लो. ठीक है, बहुत चीज़ें हैं. बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू आर वॉचिंग इट विद सिंसियर एफर्ट्स एंड यू वॉन्ट टू लाइक इंक्रीज योर मार्क्स इन एसे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट एक्शनेबल आइटम इज़ कि आपको ये बुकलेट प्रिपेयर करनी है. उस बुकलेट के अंदर सैम्पल एसे से निकाले हुए आइडियाज़ और कीवर्ड्स को लिखना है.
बिकॉज हमें एक बात पता है, देखो किसी भी कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, सपोज दिस इज पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इसकी जो वोकेबलरी है ना, ठीक है, वो वोकेबलरी काफ़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। एंड वो वोकेबलरी डेवलप कैसे हुई है, मान लो इन्होंने कभी कोई बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, इन्होंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, किसी से डिस्कशन के थ्रू, या इनको इंटरनेट के थ्रू चीज़ों के बारे में पता चला होगा। तो वट एवर नॉलेज दैट दिस पर्सन गेन्ड, ठीक है, ग्रेजुएशन के टाइम पे इनको कोई चीज़ें पता चलेंगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो जब कोई भी पर्सन एक एस्से लिखता है, मॉक एस्से लिखता है, ठीक है, या मेन को तो हम देख नहीं पाते, मॉक को ही देख सकते हैं, तो उस मॉक एस्से में वो कोशिश करता है उन सभी चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करने की। तो जब हम किसी का मॉक ऐसे पढ़ते हैं ना, तो एक प्रकार से हम उनके माइंड में एंटर करते हैं, ठीक है, हम उनके माइंड में एंटर करते हैं, एंड वी आर एबल टू एक्सेस दीज थिंग्स। इन सभी चीज़ों में से जो बेस्ट अवेलेबल चीज़ें हैं इस पर्सन के लिए, वो हमें इस ऐसे में देखने को मिलती हैं, और हम यहाँ से आइडियाज़ निकालेंगे और अपनी बुकलेट में लिखेंगे। इट मीन्स वी विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। ये वाला बात क्लियर हो गया कि हम ये आज थर्ड वाला काम क्यों कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये तो हो गए 3 चीज़ें जो बैक टू बैक हमें करनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज नोन एज रिवर्स आउटलाइनिंग, ठीक है, रिवर्स आउटलाइनिंग। देखो ये ऐसे की सेकंड क्लास है, ठीक है, और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है, तो होप यू आर रेडी फॉर इट, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जब लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 1 में हमने डिस्कस करा था, तो हमने डिस्कस करा था कि कैसे हमें पहले ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना है, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग दी ड्राफ्ट, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक ऐसे लिखना है, ठीक है। ये बिल्कुल हमने डिस्कस करा था कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमको करनी है, ठीक है। तो पहले हमें ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद हमें ऐसे लिखना है। दिस इज द वे वी फॉरवर्ड। बट क्या होता है ना कि इस ड्राफ्ट को ही, आई गॉट मैसेजेस एंड कमेंट्स कि इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर कैसे करें, ये तो हो ही नहीं पा रहा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने का, तो ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने का कुछ ऐसा प्रैक्टिस चीज़ देखें, ठीक है, जिससे हमें ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करना आ जाए। कुछ लोगों के लिए इतना ईजी कैसे होता है, द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक बहुत मज़ेदार टेक्निक है, विच इज़ द रिवर्स आउटलाइनिंग। देखो झट से ना, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह तुम्हें किसी भी ऐसे का, किसी भी आर्टिकल का जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर करना आ जाएगा। 2 ही स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 रिवर्स आउटलाइनिंग को सीखना होगा, स्टेप नंबर 2 उसको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 नहीं करा तो बेशक से फर्स्ट वाला भी मत करना, ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। क्लियर होगा। तो ये हमारा आज एक इम्पोर्टेंट टास्क रहने वाला है। दिस इज द रिवर्स आउटलाइनिंग। फाइन। थर्ड थिंग that we gonna do today is that we're gonna pick one topic from the previous year question, ठीक है, and that is the question paper year number 2022, ठीक है। ऐसे का जो पेपर होगा उसमें से एक टॉपिक को पिक करेंगे, उसमें से कुछ क्या करेंगे, कुछ आइडियाज़ को जनरेट करेंगे, ठीक है। जनरेट करेंगे या इनिशिएट करेंगे, देखो याद रखना, ठीक है। 50 क्लासेस की बात हुई है मेरी और तुम्हारी, ठीक है। 50 क्लासेस में यू विल बी राइटिंग द ग्रेटेस्ट ऐसे यू हैव एवर रिटन, ठीक है। दैट इज़ माई कमिटमेंट टू यू, ठीक है। होप सो, भगवान करे यार ये कमिटमेंट पूरा हो जाए, तुम अच्छे से ऐसे लिखो, इससे ज़्यादा बेटर बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो भाई देखो ये कमिटमेंट अगर पूरा करना है तो उसके लिए हमें खूब तो एक तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम। थर्ड पॉइंट के अंदर जब हम ये ऐसे को देखेंगे तो ये ऐसे का टॉपिक हमारे सामने आएगा, समझ आ रही है चीज़। उस टॉपिक को सिर्फ हम इनिशिएट करेंगे, आइडियाज़ को जनरेट करेंगे, दैट्स इट। वी वोंट बी राइटिंग द कंप्लीट ऐसे, हम सिर्फ स्टार्टिंग करेंगे कि हाउ टू बिगिन इट, ठीक है। क्योंकि एक बार आइडियाज़ और ड्राफ्ट बनना, जनरेशन शुरू हो गया, उसके बाद चीज़ें फ्लो में डेवलप हो जाती हैं, एंड जब फ्लो डेवलप होता है यू विल बी एबल टू राइट इट, ठीक है। ये वाली चीज़ है। रिवर्स आउटलाइनिंग के लिए हमारे पास कुछ 2 to 3 आर्टिकल्स हैं, बहुत छोटे आर्टिकल्स हैं, एंड आई हैव टेकन दीज आर्टिकल्स फ्रॉम डाउन टू अर्थ।
तो हमारे सिलेबस में भी थोड़ा सा काम का ही होगा, ठीक है। तो डोंट वरी रिगार्डिंग इट, क्लियर है, ये हमारे सामने चीज़ होगी। द थिंग्स दैट वी हैव टू डू, ऐसे को देखेंगे, उसके बेस्ट फीचर्स को नोटिस करेंगे कि एक बेस्ट ऐसे जो 140 मार्क्स का होता है, 140 प्लस मार्क्स जिसमें आएंगे, वो कैसा हो सकता है। ड्राफ्ट पे बात करेंगे, फ्लो ऑफ आइडियाज़ को देखेंगे, एंड वी विल सी सम कीवर्ड्स एंड आइडियाज़, एंड यू विल हैव टू राइट इट इन अ बुकलेट। ये वाला आपका काम है, दिस इज़ योर होमवर्क। Next, we will be learning about reverse outlining and topic from 2022 essay. We will generate and initiate the essay. essay को initiate करेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक बार initiate हो गया तो फिर तो तुम उसको दौड़ा दोगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो चलो क्विकली अपनी नंबर 1 चीज़ पे चलते हैं। एंड नंबर 1 जो चीज़ हमारे सामने है वो है कि जो हमारा essay होने वाला है और जो हमारा टारगेट है ऑफ 140, ठीक है। अब ये दिखता कैसा है, हाउ इज इट। नंबर 1 थिंग दैट वी नीड टू डू ओवर हियर इज, सी ओवर हियर इज दैट हमारा जो एसे होगा ना वो हाईली डिफाइंड होने वाला है, ठीक है। हमारा जो एसे होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड होगा, नंबर 1। सेकेंड, हमारा जो एसे होगा वो हाईली रेलिवेंट होगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात, कि जो हमारा एसे होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड होना चाहिए और वो रेलिवेंट होना चाहिए। अब ये जो रेलेवेंट वाला पॉइंट है ये मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा जब हम एक एसे को स्टडी करेंगे कि रेलेवेंसी कैसे मेंटेन की जाती है। डिफाइंड का मीनिंग है रिगार्डिंग, डिफाइंड किससे रिलेटेड है, मीनिंग से। इतनी ध्यान से एसे के मीनिंग को समझने की कोशिश करना सो दैट कि आप उस चीज़ में गलती ना करो कि एसे का ना एक्चुअल में उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उस ऐसे का। देखो एक तो उसका सरफेस मीनिंग होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर से तुमने देख लिया और तुम्हें लगा कि ऐसे इस चीज़ के बारे में। भाई जब लिखना शुरू करोगे ना तो उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये तो इसका मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो उसका एक्चुअल मीनिंग उस ऐसे का कुछ होगा, तो ये गलती प्लीज़ मत करना, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, किस चीज़ पे ध्यान देना है, ऐसे काफ़ी डिफाइंड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज वी हैव टू लर्न हाउ टू डेवलप एंगेजिंग हुक्स, ठीक है, हुक बनाने, ठीक है, वो ऐसे करके आता है ना, वो मछली का कांटा टाइप का, ठीक है। तो वैसा सा हमको कुछ ऐसा डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो भी हमारी जो मछली है फिर वो उसमें फंस जाए, ठीक है। वेजिटेरियंस के लिए सॉरी, इवन आई एम ओके, चलो ठीक है। तो ये हमको डेवलप करना है इस हुक से। हुक भी एक चीज़ दिखाऊंगा कि हुक बेसिकली होगा क्या, इसका भी एक एग्जांपल। अब हुक भी बड़े टाइप्स के होते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल एक सिंपल सा यूज़ करेंगे अपने एसेज में और अपने एसे को बहुत ही ज़्यादा बेटर बनाएंगे। थर्ड थिंग इज रिगार्डिंग द पैराग्राफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कि पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा एसे के अंदर वो भी उसको भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस वन ये एक हो गया पैराग्राफ, दूसरा ये वाला हो गया एंड थर्ड वन इज कमिंग लाइक दिस। इतना भी ज़्यादा गैप मत रखना, सबको मीडियम लेंथ का रखना सो दैट देयर कैन बी अ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड इन योर पैराग्राफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वन पैराग्राफ सो बेसिकली डील विद वन मेजर आइडिया, ठीक है। एक पैराग्राफ सिर्फ एक मेजर आइडिया को डील करे, यही एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट भाई क्लियर हो गए। ए से करके हमारा ऐसे जो है ना वो 140 की तरफ बढ़ने लग रहा है, अभी तुम उसको आगे बढ़ने दो, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोहेरेंट फ्लो, ठीक है। कोहेरेंट बेसिकली फ्लो का मतलब है, देखो फ्लो ऑफ आइडियाज तो रहेंगे, दिस वन आइडिया विल बी रिलेटेड टू द सेकेंड वन, विल बी रिलेटेड टू द थर्ड वन, ऐसे करके हमारा पूरा जो ऐसे है वो जो डेवलप होगा। कोहेरेंस हियर बेसिकली मीन्स वो थोड़ा सा ना यूनाइटेड वे में चलना चाहिए, ठीक है। एक आइडिया जो है वो इंट्रिंसिकली दूसरे तीसरे इन सब से ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू डेवलप द कोहेरेंट फ्लो। अब ये जितनी भी चीज़ें आई एम टेलिंग यू ना, अब इसका ये मतलब मत करना कि ठीक है भाई ये बता दिया और इनका ये नहीं बताया कि ये इनको प्रैक्टिकल एसेज में देखेंगे, ठीक है। हमें पता नहीं होता बट समहाउ हमारे एसेज में ये सारी चीज़ें झलकती हैं, ठीक है, इनको भी देख लेंगे। नेक्स्ट आगे जो हमारा ऐसे जिस टाइप का होना चाहिए, नेक्स्ट टॉक्स अबाउट इज द क्रिटिकल थिंकिंग,
सुना तो है इसके बारे में, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमने सुना तो है, बट भाई इसको लागू कैसे करेंगे, व्हाट इट इज़। क्रिटिकल थिंकिंग के दो मेजर पार्ट्स होते हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। नंबर वन इज द पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक तो हो गया पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का क्या बेसिकली मतलब है कि जो भी हमें टॉपिक मिला है उस टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बाहर आने वाले हैं, यानी जो डायमेंशंस है ना वो टॉपिक के सामने आएंगे। तो अगर आप ज़्यादा डायमेंशंस कवर करोगे, ठीक है, तो ज़्यादा अब ये डायमेंशंस का पता कैसे चलेगा, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क, ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग। एक बार ध्यान से सुनो भाई, ड्राफ्टिंग के टाइम पे जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतने ज़्यादा डायमेंशंस निकल कर सामने आएंगे, ठीक है। अब वो चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, तो रिलीजियस ऑल्सो, ठीक है। तो देर आर नंबर। और इसके अलावा तो मैं ये भी बोलता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेशन के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के, देर आर नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। इन चीज़ों से तो बिल्कुल भी वो मत करना, ये तो बहुत हमारे लिए ईजी गेम हो जाएगा। बट हमको क्या चीज़ देखनी है, दैट हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो अच्छे से हमारे टॉपिक के साथ क्या है, अटैच्ड है, हमारे टॉपिक के साथ अटैच्ड है। सेकेंड थिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो होते हैं, एक चीज़ तो देख ली, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सपेक्टिव और डायमेंशंस उसमें से एक है। सेकेंड थिंग इज इम्प्लीकेशंस, स्पेस कम पड़ रहा है, इम्प्लीकेशंस, ठीक है। अब इम्प्लीकेशंस जो हैं कि वो जो हमारा टॉपिक है वो जिन चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है, वो जिन चीज़ों से रिलेटेड है उन सभी डायमेंशंस को, उन सभी चीज़ों को भी हमें अपने ऐसे के अंदर लेकर आना है, सो दैट हमारा क्या, एक हमारे ऐसे के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो नज़र में आए, ठीक है। चलो उसके बाद इस बाबू को थोड़ा सा कर देते हैं इधर शिफ्ट, ये ऐसे रह जाएगा। अब चलो एक और लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वाला हो गया क्रिटिकल थिंकिंग वाला। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा, दैट विल बी क्रेडिबल सोर्सेज, ठीक है। नाउ हमें अपने एसे के अंदर देयर विल बी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी एडिंग, वी विल बी एडिंग फैक्ट्स, वी विल बी एडिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जब ये चीज़ें हम डाल रहे होंगे ना तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो हम जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स बता रहे हैं इसका सोर्स क्या है, और वो जो सोर्स जो है वो क्रेडिबल होना चाहिए। क्रेडिबल बेसिकली मीन्स इट शुड बी ट्रस्टवर्दी, ठीक है। सर ये बात तो पता है, जीएस के आंसर में यही चीज़ ना करते हैं कि हम ट्रस्टवर्दी सोर्सेज के बारे में लिखते हैं। माई पॉइंट ओवर हेयर इज व्हाट आर दोज क्रेडिबल सोर्सेज, ठीक है, what are those credible sources, यहाँ लिख लेते हैं, no issue। what are those credible sources, suppose if you are writing about unemployment, ठीक है, किसके बारे में लिख रहे हो, you are writing about unemployment के बारे में तुम कोई भी वो लिख रहे हो, तो we know periodic labor जो फोर्स सर्वे होता है हम इसको मेंशन कर सकते हैं और इनके साथ कोई भी हम डेटा को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हमारी चीज़ होगी कि हमको ये करना है। मान लो आपको कोई क्राइम का इंसिडेंट्स बताने हैं, ठीक है, किसी प्रकार के क्राइम के बारे में बताना है। न्यूज़पेपर में देखा है एनसीआरबी डेटा को यूज़ किया जाता है, जीएस आंसर में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। तो व्हेनेवर हम क्राइम का डेटा देंगे वी विल यूज़ एनसीआरबी डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट के में वी विल यूज़ पीएलएफएस, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, ये बात याद रखना। जैसे जैसे अब अपना करंट अफेयर्स पढ़ते हो, इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, जीएस आंसर राइटिंग को देखते हो, उन सभी के साथ, ठीक है, इन सभी सोर्सेज पे ध्यान देना शुरू कर दो। और फिर क्या करना है, इन सभी सोर्सेज को उठा के हमें अपने बुकलेट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। वहाँ पर सोचने का समय मिले या ना मिले, हमें अपना इस चीज़ को रिवीजन करके रखना है, बिकॉज टारगेट भाई कोई सिंपल सा तो उठाया नहीं है कि यार 80, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स लेकर आ जाएंगे। तो फॉर एक्स्ट्रा दीज मार्क्स यू हैव टू वर्क। एंड सुना होगा टॉपर्स के, यू नो, दे मस्ट हैव, दे ऑलवेज हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि जो एसे होता है, GS4 होता है एंड ऑप्शनल होता है, ये तीन ही तो चिड़ियाँ हैं जो अगर पकड़ में आ जाएं तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम इजीली क्लियर
हो सकता है, ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स, ऑफ कोर्स। तो ये तो हो गए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके अलावा हमारे क्रेडिबल सोर्सेज के अंदर आती हैं रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हम रिपोर्ट्स को अच्छे से मेंशन करेंगे, अलग अलग रिपोर्ट्स का नाम याद रख लेना, ठीक है। एंड थर्ड थिंग विच कम्स एज क्रेडिबल सोर्सेज, पीपल, ठीक है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट, आई टेक एन एग्जाम्पल लेके बात करें कि मान लो हमें बात करनी है पॉवर्टी के बारे में, ठीक है। आज ये एग्जाम्पल भी लेंगे हम, पॉवर्टी के बारे में बात करनी है। तो नाउ हु बेटर टू कमेंट देन नोबेल लॉरिएट, ठीक है, अमर्त्य सेन, ठीक है, वी कैन कमेंट हिम, ठीक है। तो उनके बारे में बता सकते हैं, उनकी जो बुक है उसका मेंशन कर सकते हैं, उन्होंने कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया होगा या कोई आइडिया दिया होगा रिगार्डिंग पॉवर्टी, उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तब जाके हमारा जो पॉवर्टी के ऊपर है एक क्रेडिबल सोर्स नज़र आएगा, तब जाके हमारे जो एस्से है ना उसके अंदर थोड़ी सी और भी जान आएगी, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। तो जब भी अमर्त्य सेन को पॉवर्टी के बारे में स्टडी करा, कौन उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करा। ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ गूगल फॉर इट, ठीक है, उनकी लिखी बुक स्टडी कर ली। अब जब भी नाम ये हम स्टडी करते हैं ना, वेन एवर वी स्टडी सच नेम्स, ठीक है, देर आर अदर नेम्स ऑल्सो दैट कम इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। वो जो ऑथर्स होते हैं जो इनके साथ नामों के साथ आते हैं, या वो जो स्कॉलर्स होते हैं ना, ठीक है, उनको ये मान लो दैट इज द सेकेंड लेवल ऑफ थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लेवल तो आपने देख ली, सेकेंड लेवल में क्या होता है, फर्स्ट लेवल ना मोस्टली स्टूडेंट्स मेंशन कर सकते हैं। तो आपका ऐसे यूनिक कैसे बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा और सर्च कर लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, एक दो और नाम मिल जाएगा, उन नामों से जुड़े हुए कुछ आइडियाज़ या उनकी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। उनको उठा के अपनी बुकलेट में लिखना शुरू कर दो, बुकलेट भरती चली जाएगी, बुकलेट को रिवाइज करते चले जाओ, ऐसे बेटर होता चला जाएगा। टेक्निक तुम्हारे सामने है, कुछ अलग से कुछ उसमें है नहीं। तो जब भी हम क्रेडिबल सोर्सेज की बात करें, देयर कुड बी ऑर्गेनाइजेशन, देयर कुड बी दिस डेटा, रिपोर्ट्स एंड स्पेशली पीपल, इस पे ज़्यादा फोकस करना, दिस शुड बी मोर फोकस्ड अपॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे ऐसे का, हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, डिफाइंड एंड रेलिवेंट, एंगेजिंग हुक, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, कोहेरेंट फ्लो, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रेडिबल सोर्सेज, ठीक है। अब इनको सिर्फ लिखे लिखे मत रहना, ये वाला जो डायग्राम जो तुम्हारे सामने इस एस्से का जो बनने लग रहा है, ठीक है, एस्से के रिगार्डिंग जो ये डायग्राम बनने लग रहा है, इसको नोट करो और अपने एस्से की फ्रंट पेज पे ये होना चाहिए, ठीक है, उसका शेयर करके बताना। नेक्स्ट इज हम बोल सकते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव, ठीक है। फ्रेश पर्सपेक्टिव में क्या होगा, यू कैन मेंशन एनी मूवी, यू कैन मेंशन एनी डॉक्यूमेंट्री। अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें ना कई बार फनी बनने के चक्कर में या कुछ भी ऐसे हम कुछ भी उल्टा सीधा भी मेंशन कर देते हैं, वो मत करना। एक नया टॉपिक के रिगार्डिंग ना एक नई सोच लेकर आना, दैट इज़ द क्रिएटिविटी लेवल जो एक एस्से के अंदर एक्सपेक्टेड होती है किसी भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट से। तो क्रिएटिव लेवल जब सामने आएगा व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग फ्रेश पर्सपेक्टिव यूजिंग एग्जांपल्स ऑफ सम मूवी और डॉक्यूमेंट्री, एंड देन यू विल बी एबल टू गेन सम मोर मार्क्स। हर एक पॉइंटर के साथ योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे फिर भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करो सो दैट एग्जाम में कोई भी इसके रिगार्डिंग गलती ना हो सके, ठीक है। एंड लास्ट वन विच इज़ वेरी सिंपल, दैट इज क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, ठीक है। Now, if you remember your time during school days, ठीक है, we used to like कोई भी ऐसे होगा उसमें पहले कुछ ठीक ठीक लिख दिया, बस इतना ही आता था, देन बीच में कुछ गाने वाने लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। ये काम बस मत करना कि इररेलेवेंट जो ब्ला ब्ला चीज़ें होती हैं उनको मत करना। सर ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये क्यों बता रही है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं भाई, बिल्कुल बताने की ज़रूरत है। समझो, उसका रीज़न दे देता हूँ कि ये क्यों बताने की ज़रूरत है। और ये ना मोस्टली प्रैक्टिस में करना है, क्योंकि जब भी आप ना प्रैक्टिस करोगे एस्से की, और मान लो
आपके पास मोर आइडियाज़ नहीं है, तो माई रिक्वेस्ट इज़ कि इस ब्ला ब्ला से ना कुछ भी लिखने से बचने की कोशिश करना, खाली छोड़ दो यार। बिकॉज वंस एक बार इसकी प्रैक्टिस होगी ना कि जैसे ही माइंड इट स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है, वो क्या करेगा, ब्ला ब्ला लिखना शुरू कर देगा और सेम चीज़ एग्ज़ाम में होनी शुरू हो जाएगी। और एक बार एग्ज़ाम में लिख दिया तो अब तुम उसको मिटा नहीं सकते, इट इज़ कम्प्लीटली डन, ठीक है। और ऐसे देखिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है यार, माँ बाप ने भी मेहनत करी है, हमने भी करी है, ठीक है, सब कर रहे हैं, तो इतनी आराम से इसको मत जाने देना, ठीक है। प्रैक्टिस के दौरान ही प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। इस चीज़ को याद रखना कि जब भी ऐसे के अंदर ब्लॉक आ जाए तो उस ब्लॉक को क्रिएटिव रूप से हटाने की कोशिश करना, ना कि ये ब्ला ब्ला लिख के, ठीक है। तो देयर शुड बी प्रिसीजन इन योर राइटिंग, वट एवर यू आर राइटिंग इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ वर्थ, कीमत है भाई उस चीज़ की जो तुम लिख रहे हो। क्लैरिटी होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर, इट मीन्स योर आइडिया दैट यू आर राइटिंग इट शुड बी हाईली क्लियर टू यू एंड द एग्जामिनर जो उस चीज़ को रीड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने क्या क्या हो गया, एक बार लास्ट बार इनको देख लेते हैं प्लीज़, ठीक है। अच्छे से डिफाइन कर दिया, रेलेवेंसी देख ली, एंगेजिंग हुक प्रिपेयर कर लिए। अब जितनी भी चीज़ें बताई अब इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। पैराग्राफ स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिया, ठीक है। कोहेरेंट फ्लो को देख लिया कि हाउ आइडियाज़ आर पैक्ड इन अ यूनाइटेड मैनर। क्रिटिकल थिंकिंग देख लिया। उसके बाद वी हैव सीन क्रेडिबल सोर्सेज, some fresh perspective we need to apply and the clarity and the precision वाला पार्ट, ठीक है। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे we will be able to ensure our very good marks in our essay paper, ठीक है। तो ये वाली बेसिकली चीज़ समझ में है। तो we are done with one this वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो ये 3 पार्ट और हैं, आइडियाज़, कीवर्ड्स, फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें एक सैम्पल ऐसे के थ्रू देखते हैं विच इज़ फ्रॉम AIR 1 2015 एंड दिस इज़ ऑफ टीना दाबी मैम, ठीक है। सो लेट अस जंप इनटू दिस। सो हेयर इज़ द एसे इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। इस एसे को स्टडी करते हैं विच टॉक्स अबाउट दैट पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। नाउ दिस कोट वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। नाउ अभी तो क्या है, ये एक सैम्पल ऐसे था एंड इसमें ये चीज़ बता रखी थी और मे बी टीना मैम को इसके बारे में पता था दैट दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय हिम। नाउ वट एवर फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल टॉपिक, ठीक है, जो भी आपके सामने कोई भी कोट वगैरह आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है, और उस कोट के बारे में यू डोंट नो अबाउट द ऑथर ऑफ द कोट कि किसने वो बोली थी, तो प्लीज़ मेरी एक इस चीज़ पे एडवाइस माना, डोंट ओवर थिंक दैट पार्ट, ठीक है। उसको ओवर थिंक मत करना। इट डजेंट मैटर यार, इट डजेंट मैटर कि तुम्हें उसके बारे में पता है नहीं। ऑल दैट मैटर्स इज कि तुम्हें दी गई कोट अच्छे से तुमने उसको कॉम्प्रीहेंड कर लिया, अच्छे से तुमने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। और फिर तुमने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा यूजिंग वेरियस डायमेंशन। ये चीज़ मैटर करते, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें, हाँ अगर पता है देन इट इज़ एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू यू, लेकिन अगर नहीं पता प्लीज़ डू नॉट ओवर थिंक और ये मत सोचना कि तुम्हारा पेपर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर हमें ये देखना है, सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं जिसके बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में भी बात करी थी। पहले तो बात करते हैं कि किसी भी ऐसे को इनिशिएट करने के बाद, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए क्या किया जाए, यही क्वेश्चन है ना। इनिशिएट करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी को हम यूज़ करेंगे कि इस पूरे ऐसे को देखो, टॉपिक को देखो एंड प्लीज टेल मी व्हाट आर और इज द क्रिटिकल वर्ड्स, ठीक है। क्रिटिकल वर्ड्स मतलब जो इस पूरे ऐसे का जो मूलभूत आधार है, जो कोर वर्ड है ना इस ऐसे के, वो क्या है, ठीक है। एक बार इसको पॉज करके एक बार इसको सोच के देखो इस चीज़ को, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स यू हैव फाउंड आउट कि एक पॉवर्टी इसका मेन वर्ड है एंड सेकंड वन इसका वायलेंस वर्ड है, ठीक है। एक जो और इम्पोर्टेंट वर्ड है वो बताता हूँ, वर्स्ट फॉर्म। अब पता नहीं कितनों को ऐसा लगेगा कि एक तो देखो पॉवर्टी तो तुमने पता कर लिया होगा,
वॉयलेंस इसका क्रिटिकल टर्म है। तो जैसे ही कोई ऐसे मिले, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज फाइंड द क्रिटिकल वर्ड्स, फाइंड द क्रिटिकल वर्ड्स। क्रिटिकल वर्ड मिल गया, जैसे ही क्रिटिकल वर्ड मिल जाए, ठीक है, और जो बाकी का जो वर्ड्स हो जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको हमने ऐसे देख लिया कि हाँ ये वाला वो वर्ड है। ना क्रिटिकल वर्ड के रिगार्डिंग सोचना है कि ऐसे के अंदर इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज पॉवर्टी? नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी डेफिनेशन। डेफिनेशन को भूल जाना और साथ में इन चीज़ों को नोट करते रहना। दोबारा पता नहीं कब तुम्हारे सामने आएंगी ये चीज़ें या नहीं आएंगी, आई डोंट नो, बट प्लीज़ कीप राइटिंग। पहला वर्ड मिल गया, क्रिटिकल वर्ड है, इसके मीनिंग को समझना है, इसकी डेफिनेशन को नहीं देखना। दोनों बातों में डिफरेंस है। मीनिंग को समझने का काम करना है कि यार है क्या। अब ये बेस्ड ऑन तुम्हारी वोकेबलरी के ऊपर है। सपोज मेरे लिए जब भी मैं पॉवर्टी के बारे में भी कभी भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो एक जो वर्ड समझ में आता है दैट इज़ हेल्पलेसनेस। यार बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलती, ठीक है, तो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट पॉवर्टी सिग्निफाई। ये पॉवर्टी समझ में आ रही है। सेकेंड थिंग इज इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है। पॉवर्टी जो है इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है, जीवन को पूरे को ख़राब भी कर सकती है ये। एंड इट इज़ वेरी डीह्यूमनाइजिंग, डीह्यूमनाइजिंग, ठीक है, इंसान को इंसान ही नहीं छोड़ती, ठीक है। तो नंबर हेल्पलेसनेस, डिस्ट्रक्टिव, डीह्यूमनाइजिंग। नाउ कहाँ से आए सर ये वर्ड्स, कहाँ से आ रहे हैं, पहले ये बता दो। देखो ये आपकी खुद की वोकेबलरी है जो विद टाइम डेवलप होगी। अब क्या करा मैंने एक सिंपल सा काम करा था, 30 to 50 एसेज उठाए टॉपर्स के, ठीक है, उनको डेली उनको रीड करा। डेली उनको रीड करोगे, उन्होंने जो अपने एसेज में लिखा है उनसे अपनी उस बुकलेट को क्रिएट करना है, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू डेवलप योर ओन वोकेबलरी। नेक्स्ट टाइम यू सी पॉवर्टी, माई चैलेंज इज नेक्स्ट टाइम यू सी पॉवर्टी यू शुड कम अप विथ 3 वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, हेल्पलेसनेस, डिस्ट्रक्टिव एंड द थर्ड वन इज डीह्यूमनाइजिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हमें इस चीज़ में समझ में आ गया। दूसरी व्हाट आई गेट इज कि जो पॉवर्टी जो है ना वो किसी भी प्रकार की, वैसे तो जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं दैट इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तुमको भी यही लगता है दैट इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन? ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होने के साथ साथ दिस इज ऑल अबाउट वॉयलेंस एज वेल, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वॉयलेंस। और यही तो हमारा टॉपिक है कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वॉयलेंस। ये कोई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है बट दिस इज़ अ वॉयलेंस, ठीक है। और वॉयलेंस भी कैसा? वॉयलेंस भी किसके अगेंस्ट में हो रहा है? इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इट इज़ अगेंस्ट द कम्युनिटी। देखो अब आइडियाज़ की मैंने ना अभी तक तुम्हें सिर्फ ये इनिशिएट सिखाया है इस पर्टिकुलर चीज़ में। क्रिटिकल वर्ड को फाइंड आउट करो, उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, नोट द डेफिनेशन, यू विल कम अप विद सम वर्ड्स जहाँ से आपको इंट्रोडक्शन की या मेन बॉडी की स्टार्टिंग मिलेगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा इसी से ही ऐसे लिखना है, वो तो बाद में हमारी नंबरिंग डिसाइड करेगी कि कौन सा आइडिया पहले आएगा और कौन सा आइडिया बाद में आएगा। अभी तो बस लिख दो ड्राफ्ट में, इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यस एग्री करते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वॉयलेंस, सामने लिख रखा है वॉयलेंस। अब अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछो। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टीच यू ओवर हेयर इज, ये हो गया फर्स्ट वन, हाँ लिख लो, ये हो गया फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन सर हमें समझ में आ गई। सेकेंड चीज़ और बता दो। सेकेंड चीज़ इज यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। सेकेंड थिंग इज यू, एक बार स्टार्टिंग मिल गई, अब मुझे स्टार्टिंग मिल चुकी है, व्हाट आई एम थिंकिंग इज भाई ये वॉयलेंस है, ठीक है। अब जो वॉयलेंस होता है वो तो यार किसी के अगेंस्ट किया जाता है ना, आप किसी को थप्पड़ मारोगे, आप किसी को मार रहे हो, ठीक है, आप अकेले रूम में बैठे हो, आप वॉयलेंस कर सकते हो? नहीं कर सकते, यू जस्ट सिटिंग देयर, ठीक है। तो आप वॉयलेंस किसके अगेंस्ट में करोगे? दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग और माई माइंड इज आस्किंग फ्रॉम मी। आपको भी सवाल पूछने हैं, वर्ड को बार बार देखते रहो,
ठीक है, इसको बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहो कि वॉयलेंस 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 है। अच्छा, वॉयलेंस तो किसी के अगेंस्ट में होता है, किसके अगेंस्ट में होगा? सवाल उठा, किसके अगेंस्ट में होगा? दो नाम सामने आएंगे, इंडिविजुअल के अगेंस्ट कर लो, पूरी की पूरी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब नेशन भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, इसके अगेंस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि यार ये जो पॉवर्टी जो यहां पर दे रखा है, इसका क्या और कोई टाइप नहीं है? क्या ये एक सिंपल पॉवर्टी होती है? हाँ, क्या एक सिंपल पॉवर्टी होती है कि वो होता है तेंदुलकर कमेटी ने बोल दिया कि इतनी रेखा से नीचे जो लोग होंगे जो इतना कमाते हैं दिन में, तो वो पुअर हो जाएंगे, बाकी मिडिल क्लास वगैरह ये सब ऐसे करके रिच क्लास वगैरह ऐसे सब आ जाएंगे। ठीक है, क्या ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है? भाई मैं कहता हूँ इतना तो सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है पॉवर्टी? अब थोड़ी सी जीएस नॉलेज को भी यूटिलाइज करो। जीएस की नॉलेज क्या कहती है? थोड़े से आइडियाज में भी थोड़े से तेज चल रहे हो, बट एक बार थोड़ा सा फॉलो करो ना, क्योंकि ये तो अभी सेकंड सेशन है, 48 और बचे हुए हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट। ये कैसा आस्पेक्ट है? इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट होगा। ये मेरा एक और पॉइंट जुड़ गया। देखो अभी धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने देयर इज दिस ड्राफ्ट बीइंग प्रिपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है भाई, वॉयलेंस की बात चल रही है। वॉयलेंस के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे पॉवर्टी के होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। क्या क्या सुना हमने? क्वेश्चन पूछा ना मैंने कि वॉयलेंस के टाइप क्या है, टाइप से आंसर निकल के आएगा। इट कुड बी फिजिकल वॉयलेंस, इट कुड बी मेंटल वॉयलेंस, ठीक है, सोशल वॉयलेंस हो सकता है, इट कुड बी सोशल वॉयलेंस। तो ये बहुत सारे टाइप हो गए। क्या हैं ये चीज़ें? व्हाट आर दीज टाइप्स? थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करने की भी जो है कोशिश करो कि ये फिजिकल वॉयलेंस वगैरह क्या है। अब सोच के देखो, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, वो पूरी हो नहीं रही हैं। ठीक है, आपके शरीर में दुख है, आपको बेसिक न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है, आपका शरीर दुख रहा है, तो फिजिकल पेन होने लग रहा है ना। व्हाट इज फिजिकल पेन? इट इज वॉयलेंस। जुड़ गया। सेकंड, मेंटल लेवल पे हमारे साथ होता है। ठीक है, मेंटल लेवल पे हमको क्या लगता है यार, मेंटल लेवल पे सोच के देखो कि ये जो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था डीह्यूमनाइजिंग, ठीक है, इंसान ही नहीं रहता। ठीक है, इट इज़ सच अ थिंग कि उसकी जो मेंटल स्टेट होती है धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, ही विल बी मेंटली इल, तो इसमें नहीं बोल सकते, बट वी कैन से कि वो अच्छे से अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ अगर काम ही नहीं कर पाएगा भाई, तो फिर वो क्या होगा, वो मेंटल अपनी वो मेंटली फिट कंप्लीटली नहीं है। सोशल वॉयलेंस क्या हो सकता है? व्हाट इज सोशल वॉयलेंस? देखा है, व्हाट द पीपल हु आर पुअर दे आर आइसोलेटेड, उनको क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनलाइज सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सुना है जीएस में वर्ड, इंडियन सोसाइटी में सोशल इश्यूज में मार्जिनलाइज्ड वर्ड आएगा। मार्जिन का मतलब कि ये सोसाइटी है, दिस इज द कोर एरिया जहाँ पर रिच क्लास रहती है, एंड इसकी सोसाइटी के मार्जिन पे दिस इज द पुअर पॉपुलेशन विच इज लिविंग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती हैं। इंसान की अपनी ही नज़र में कोई इज्जत नहीं रहती, उनकी जो डिग्निटी है विद टाइम वो ख़त्म हो जाती है। पॉलिटिकल वॉयलेंस हो सकता है, हाँ, कैन इट बी? मेरे पास आइडियाज आए, तुम्हारे पास भी आ रहे, ठीक है। कैन इट बी पॉलिटिकल वॉयलेंस? इनकी जो राइट टू वोट है, ठीक है, उसकी वर्थ क्या है? वर्थ क्या है? आर दे इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग? नो। आर दे इन्वॉल्व इन पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग? नो। ठीक है, थोड़ी सी सच और लिख दो। ठीक है, सच क्या लिख सकते हैं? इनकी वोट जो होती है वो 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये के आसपास की होती है। ठीक है, बिफोर इलेक्शंस। कुछ कड़वी लेकिन सच्ची बातें। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। ये सब कहाँ से आए हैं ये आइडियाज़? दीज आइडियाज़ व्हेन वी आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज़ कि ये जो पॉवर्टी है, ये जो वॉयलेंस है, ये कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, फिर पॉवर्टी पे और ज़्यादा सोचते हैं। अभी इसी के साइड में ही चलते रहते हैं, काफ़ी ठीक चलने लग रहा है।
अभी ये वाला पॉइंट। तो उसके अलावा और हम क्या सोच सकते हैं कि क्या पॉवर्टी एक विशियस साइकिल है? सुना ये वर्ड कहीं पे? विशियस साइकिल इज समथिंग विच इज रिपीटेड, ठीक है, समझ रहे हो ये क्या ड्रॉ करा है, ठीक है। इट इज़ अ विशियस साइकिल, ये इसके पीछे भाग रहा है, आगे भागता है, ये चीज़ है ना ऐसे गोल 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 ऐसे चलती रहेगी, बिल्कुल होता रहेगा ना। स्नेक ईटिंग इट्स ट्राइंग टू ईट इट्स ओन टेल, विशियस साइकिल है भाई, ये ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। वैसे ही पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली, ठीक है। ये रिपीटेड मोड में फ्लो करती रहती है, ठीक है। अच्छा, इंटर जनरेशनल है, ये वर्ड देख लो, इंटर जनरेशनल है, मतलब एक जनरेशन से फिर अगली में, फिर अगली में, ऐसे करके ये जो पॉवर्टी है ये आगे बढ़ती रहती है जब तक कोई इसको ब्रेक डाउन नहीं कर देता, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दो वर्ड्स और देखे थे, इंडिविजुअल के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है। इंडिविजुअल के ऊपर तो पता लग गया हमको बेसिकली कि जो इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो ग्रोथ अपनी अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट द इंडिविजुअल लेवल, गेटिंग माई पॉइंट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमें सिर्फ यहाँ से कम से स्पेस में डेवलप करने के लिए मिले, और दो चीज़ें सीखने को मिली। नंबर वन वॉज कि सबसे पहले क्रिटिकल वर्ड को फाइंड आउट करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइंड करके उसका मीनिंग फाइंड आउट करो, डीप जाओ उस वर्ड के थोड़ा सा। सेकेंड थिंग इज आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, उतने ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे आपका ड्राफ्ट जो है धीरे धीरे बनता चला जाएगा। बट क्या बिना प्रैक्टिस के अभी मैं सिर्फ अगर इसको सुन लूँ तो भी मेरा काम चल सकता है? नहीं चलेगा। पेन और पेपर उठा ले रे भाई, बात आ रही है समझ में? अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा हमने इस चीज़ के बारे में देख लिया कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, इन दो चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कूल है हमारे लिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम करेंगे द नेक्स्ट थिंग जो हमको करनी है, विच इज़ द रिवर्स आउटलाइनिंग, ठीक है। रिवर्स आउटलाइनिंग के साथ आइडियाज़ और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। इससे क्या होगा अंडरलाइन करने से सर? ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टेलीग्राम पर आकर उन पीडीएफ्स को देखोगे, ऐसे वालों को उनको रीड करोगे, तो उसमें कमेंट एरिया में कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा होगा, उनको अपनी बुक में ऐड कर लेना, नोटबुक में, ठीक है। एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेश पेज पे आ जाते हैं और लेट अस ट्राई टू डेवलप दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया जो हम ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर डेवलपिंग दिस ड्राफ्ट रिवर्स आउटलाइनिंग, ठीक है। इस चीज़ को हम करेंगे एंड वी विल सी हाउ बेसिकली अ ड्राफ्ट डेवलप्स, राइट। तो चलो, वी हैव दिस ऐसे इन फ्रंट ऑफ अस, इसको रीड करते हैं। नंबर वन थिंग, इट इज़ अ पैराडॉक्स, ठीक है। इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट एज इंडिया क्लाइम्स द लैडर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पैराडॉक्स होता है जब दो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड वी गोना ऐड इन आवर डिक्शनरी, ठीक है। इसको पैराडॉक्स को आगे जाके हम यूटिलाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं दैट इज़ कि इन्होंने क्या बोला है कि जो इंडिया है वो कहाँ क्या कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। इट इज़ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब ये वाली चीज़ को देखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसको हम कैसे बताएंगे कि भाई इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बनने लग रहा है? जीडीपी के टर्म्स में, ठीक है। जीडीपी के टर्म्स में इट इज़ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट। नाउ सेकेंड थिंग, अब पैराडॉक्स में तो एक अपोजिट चीज़ भी होनी चाहिए हमारे सामने कुछ ना कुछ। वो अपोजिट क्या है? दैट 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज द विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर ये हमारा एसे है, ठीक है, कर लो प्रैक्टिस इस चीज़ को और वीडियो को एक बार पॉज कर लो कि अगर ये हमारा हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, ये पैराग्राफ कब लिखा गया? ये पैराग्राफ लिखा गया एक ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो पहले हम ड्राफ्ट बनाते थे, फिर हम एसे लिखते थे। अब हम क्या करेंगे? एसे लिखा हुआ है, ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करो।
सोचो यार ड्राफ्ट में क्या लिखा होगा। ड्राफ्ट में लिखा होगा कि जो पॉवर्टी है वो एक पैराडॉक्स है। सबसे पहले तो ये बात लिख रखी होगी। इस पैराडॉक्स में दो चीज़ें होती हैं। क्या दिखाना है? इंडियाज़ डेवलपमेंट दिखाना है। किस चीज़ के थ्रू दिखाएंगे? जीडीपी टर्म्स के थ्रू दिखाएंगे। इसके अपोजिट चीज़ क्या दिखानी है? कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? पुअर है। कैसे बताएंगे? दैट 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। अब ये वाला जो राइट हैंड साइड पे जो धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है, दिस इज आर ड्राफ्ट विच इज़ बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, और हम अपोजिट चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अमर्त्य सेन अब आ गया, पॉवर्टी से रिलेटेड है। अमर्त्य सेन एंड जीन ड्रेस कॉल दिस एज द अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया। करें थोड़ा सा फोकस। अमर्त्य सेन और जीन ड्रेस, दिस इज द फर्स्ट लेवल थिंकिंग कि हमने नाम इंक्लूड कर दिया। जीन ड्रेस थोड़ा सा और सर्च करते तो ये भी नाम मिल जाता। ठीक है, इन दोनों ने जो इस सिचुएशन है, ये पैराडॉक्स की सिचुएशन है, इसको क्या बोला है? एक नया वर्ड दिया है विच इज़ द अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस चीज़ को एक बार याद रखना। मैंने तुम्हें इसके रिगार्डिंग एक चीज़ बोली थी कि हमें हुक्स डेवलप करने। नाउ ये एक प्रकार का ना हुक डेवलप हुआ है कि यार इसको अनसर्टेन ग्लोरी बोल दिया, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड, UNDP 2014 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नाउ दिस एग्जाम शी गेव हर एग्जाम इन 2015, तो उससे जस्ट एक ईयर का पहले का डेटा था। 56% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पुअर अगेंस्ट एजुकेशन हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स। नाउ इज दिस अ क्रेडिबल सोर्स? इज दिस अ क्रेडिबल सोर्स? यस, उन्होंने एक इंडेक्स, एक रिपोर्ट का मेंशन करा है। ठीक है, शी हैज मेंशन्ड सम पीपल हु आर गुड स्कॉलर्स, ठीक है, ग्रेट स्कॉलर्स, नोबेल लॉरिएट, एंड उन्होंने ये टर्म दिया है। तो नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, योर माइंड शुड कम अप विद अमर्त्य सेन, जीन ड्रेस, अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया। ये चीज़ें हैं भाई जो बुकलेट में ऐड करने वाली हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एक स्टार्टिंग कर दी। फाइन, तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं कि ठीक है, जब इसका मेंशन करेंगे, इनको अपना पॉइंट थोड़ा सा उसको बेस देना पड़ेगा। तो शी विल बी मेंशनिंग अमर्त्य सेन, ठीक है, शी विल बी मेंशनिंग जीन ड्रेस, इन दोनों को मेंशन करेगी, एंड शी विल बी टॉकिंग अबाउट अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया कितना पुअर है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इंडिया की ये पॉपुलेशन पुअर है, ये तो नंबर ऑफ पीपल पुअर है, कितने ज़्यादा पुअर है वो कैसे पता चलेगा? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से पता चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, UNDP के इस इंडेक्स को मेंशन कर देंगे। ठीक है, देखो साथ साथ क्वेश्चन भी आई एम डेवलपिंग एंड मुझे उनके आंसर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, अपोजिट चलती हैं चीज़ें। देयर आर एम्पल ऑफ स्टडीज एंड स्टेटिस्टिक्स टू प्रूव दैट द सो कॉल्ड ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज़ फेल्ड टू अपलिफ्ट इंडियाज पुअर। नाउ लेट अस फॉर 1 सेकेंड नॉट फोकस ऑन द एसे विच इज़ रिटन। एक सेकेंड के लिए वो जो एसे लिखा हुआ है उस पर फोकस नहीं करते और हम यहीं पर रहते हैं, अपने ड्राफ्ट के साथ रहते हैं कि भाई इंडिया क्या है? पुअर है, मल्टी डायमेंशनल पुअर है। नाउ एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आना चाहिए कि क्या इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है? बिल्कुल है भाई, रिसोर्सेज देखो, ये रिसोर्सेज है। तो फिर इंडिया तब भी उसके बावजूद भी जो है पुअर क्यों है? व्हाट इज द रीज़न? वो रीज़न इसलिए है बिकॉज इंडिया नेवर अंडरस्टूड द अल्टीमेट मीनिंग और द कॉम्प्लेक्स मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न कुछ भी कि इंडिया ने सोचा था दैट कि ट्रिकल डाउन थ्योरी वर्क करेगी। ठीक है, कि जो अपर लेवल पे हैं, जो मनी है, जो अपर लेवल पे जो वेल्थ है, वो धीरे धीरे नीचे ट्रिकल डाउन करेगी। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी था ये चीज़। ठीक है, कि अगर हम अपर लेवल लोगों को एजुकेटेड बना दें तो मास एजुकेशन लाने की ज़रूरत नहीं है,
दिस एजुकेशन विल फ्लो डाउन द पिरामिड। ठीक है, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी का ये क्या होगी, थ्योरी फेल हो गई। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? तो एक बार इसको समझो कि ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल होगी, इसलिए इंडिया जो है अभी भी उसके मासेज जो हैं पुअर हैं। नेक्स्ट थिंग देखो कि इंडियाज पुअर मासेज एंड इंडियाज ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूज टू बी प्लेग्ड बाय द मैलिस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी प्लेग्ड बाय, कि इंडिया के साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, अब हो रहा है, उसके लिए प्लेग्ड जैसा वर्ड यूज करने की क्या पॉइंट है, इट सिग्निफाइज इंटेंसिटी। ये एक डेप्थ बताने की कोशिश कर रहा है कि हाउ सीरियस दिस मैटर इज। तो नेक्स्ट टाइम इफ इंडिया इज फेसिंग सच अ इशू, तो उसको तुम क्या बोलोगे कि भाई इंडिया इज प्लेग्ड बाय दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जो सिचुएशन सोल्व ही नहीं हो रही है वो इंडिया के लिए एक प्लेग की तरह काम कर रही है। मैलिस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम्स है उनसे इंडिया घिरा हुआ है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो गए वोकैबुलरी में ऐड, और क्या ऐड हो गया, ट्रिकल डाउन थ्योरी। फाइन, और ऐसे साथ साथ हमारा जो है ड्राफ्ट भी प्रिपेयर होता चला जाएगा। राइट, चलो इस ऐसे को एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर व्हाट इज ऑफन इग्नोर्ड एंड व्हाट हैज इम्पेडेड आवर मिशन। इम्पेडेड एक कोई भी जो बैरियर होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, बैरियर किसी चीज़ को एंड करना, तो हमारे मिशन को कौन चीज़ रोक रही है। तो नेक्स्ट टाइम यू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर वर्ड। एक ही ऐसे में तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यू विल बी शॉक टू नो दैट अगेंस्ट दिस पॉवर्टी इज ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी विच गोज बियॉन्ड द सिंपल ब्रेड एंड बटर इशू। कि इंडिया ने पॉवर्टी को क्या समझा था, दैट इट इज सिंपल ब्रेड एंड बटर का इशू है। ठीक है, बट पॉवर्टी को बहुत ही हमने ज़्यादा सिंपल वे में ले लिया। एंड पॉवर्टी का बेसिकली ये नहीं मतलब होता, पॉवर्टी का मतलब होता है असोल्ट। और असोल्ट किस पे, असोल्ट हमेशा दो पे होगा, ये हमने भी देखा था, इंडिविजुअल एंड दी सोसाइटी। असोल्ट मतलब हमला जो हो रहा है, ये वायलेंस जो हो रहा है किसके अगेंस्ट हो रहा है, इन असोल्ट इज ऑन इंडिविजुअल, असोल्ट इज ऑन इंडिविजुअल। थक गए हो तो थोड़ा सा रेस्ट लेके बंद मत करना, ठीक है, बंद मत करना, रेस्ट ले लो, यू कैन ऑलवेज टेक रेस्ट, बट आई डोंट थिंक यू शुड गिव अप। ठीक है, यू कैन टेक रेस्ट। अब एक और चीज़ बताता हूँ, क्या मैंने तुम्हें ये बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि हमारा ऐसे हाईली डिफाइंड एंड रेलेवेंट होना चाहिए, हाईली डिफाइंड एंड रेलेवेंट होना चाहिए। अब वो रेलेवेंट की अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट में, हमारे टॉपिक के अंदर एक वर्ड था विच वॉज दिस, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। और अपने एस्से को जब एग्जामिनर उस एस्से को रीड कर रहा है तो उनके दिमाग में टॉपिक है, एग्जामिनर के दिमाग में, ठीक है। अब जब हम उसी टाइप के वर्ड्स का यूटिलाइज करते हैं अपने एस्से के अंदर, तो इससे भी हमें एक सेंस ऑफ रेलेवेंसी डेवलप होती है। तो वट एवर वर्ड्स, ठीक है, वट एवर वर्ड्स आर देयर इन द टॉपिक ऑफ योर एस्से, ट्राई टू यूटिलाइज दोज वर्ड्स, उन वर्ड्स को यूटिलाइज करो, ठीक है। नाउ इट हैज रेंडर्ड बोथ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी इमोबिल इन वेज वेल बियॉन्ड एनी अदर काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है। अब जो पॉवर्टी का वायलेंस है, पॉवर्टी का जो वायलेंस है उसको किससे कंपेयर करा गया है, कास्ट के वायलेंस से, कम्युनल के वायलेंस से, ठीक है, या फिर इवन टेररिज्म के वायलेंस से भी ज़्यादा इसको बिगर इशू बताया गया। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू पुट आवर मेजर फोकस, कि भाई हमारा जो सारा का सारा जो फोकस है ना वो कंप्लीटली इस चीज़ पे है कि पॉवर्टी वाला जो है, ठीक है। देखो शायद तुम्हें आई डोंट थिंक कि तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, आई डोंट नो। वर्स्ट काइंड की बात करें तो वर्स्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर पॉवर्टी वाला जो वायलेंस है वो वर्स्ट काइंड का है तो नीचे कौन से रह गए, सवाल तो ये उठेगा। देखो डीप कितना जा रहा है, अगर ये वर्स्ट काइंड का है
तो इससे कम वाले कौन से हो गए? कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, टेररिज्म वाला वायलेंस, वो सब नीचे रह जाएंगे। और सबसे ऊपर कौन है? द वायलेंस ऑफ पॉवर्टी। एंड दिस इज हाउ दैट वर्स्ट वर्ड, एक सिंपल वर्ड भी हमारे एसे में वेल डिफाइंड किया हुआ है। पीपल डिजर्व इट। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ। फिर हमने देखा था, देखो हमारे धीरे धीरे फ्लो बन रहा है कि हमने वॉयलेंस के बारे में बात कर लिया, पॉवर्टी के बारे में बात कर लिया, एंड देन वी सो दैट वॉयलेंस जो है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है और सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकता है, राइट। हमारे सामने ये दो टर्म्स थे, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नाउ सबसे पहले किसको डील करेंगे? हमने ये ड्राफ्ट में अपना बना लिया कि जो वॉयलेंस है दैट इज़ अगेंस्ट, मैं आधा ड्राफ्ट तो वहीं बना दिया, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो थोड़ा सा कहीं से भी देख के कर लेना, तुम्हें तो एक ही पेज पे लिखना है। नेक्स्ट इज कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा कि इंडिविजुअल इसका एक प्राइमरी विक्टिम है, ठीक है। वो किस उसमें फंस गया है? इंडिविजुअल तो भाई फंस गया है विशियस साइकिल में, ठीक है। और अब जो है उस विशियस साइकिल की वजह से, ठीक है, उस इंडिविजुअल के लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में मतलब फिजिकल एस्पेक्ट में, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल, इन सभी एस्पेक्ट्स पर, ठीक है, पॉवर्टी ने जो है अपना वॉयलेंट अटैक कर रखा है। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अब तुम्हारे लिए ऐसे बिल्कुल सिंपल हो चुका है, इसके बाद इट इज़ नॉट दैट मच विच इज़ नीडेड, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अब तुम्हारे सामने क्या आ चुकी हैं? डायमेंशंस आ चुके हैं। एंड वेन एवर यू हैव डायमेंशंस इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ you will deal with them? You will deal with them one by one. How it is? The assault of poverty at the most basic level, जब हम पहली चीज़ को डील कर रहे हैं तो we always say at the most basic level it causes bodily harm. ये वर्ड देखा कौन सा? bodily harm. bodily harm क्या होता है भाई? bodily harm होता है फिजिकल वायलेंस। आ गया? जो हमारी पहली डायमेंशन है फिजिकल, ठीक है, कि पॉवर्टी ने इस चीज़ को कर रखा है। नेक्स्ट हम किस लेवल पे बात करेंगे? विल बी टॉकिंग एट द सोशल लेवल। अरे ऐसे तुम्हें इसको मिस नहीं करना है। फिजिकल लेवल पे किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है? अ पर्सन इन्फ्लिक्टेड बाय पॉवर्टी सफ़र फ्रॉम हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। फिजिकल वायलेंस में पहला कौन क्या बुलेट पॉइंट आएगा? हंगर आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? इट विल बी मेल न्यूट्रिशन। इससे क्या होगा? हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा, ठीक है, हमारी हेल्थ पे जो है वो होगा, एंड जो हमारा लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट फिजिकल वायलेंस करता है। सोशल लेवल पे क्या होगा? सोशल लेवल पे इंसान अपने आप को एक्सक्लूडेड समझेगा। सोशल लेवल पे क्या होगा? इंसान अपने आप को एक्सक्लूडेड समझेगा। ये सोशल लेवल किस चीज़ में मैनिफेस्ट किया जाएगा? गेटेड कम्युनिटी में। नाउ पर्सनली इफ आई टेल यू, ठीक है, आई हैव यूटिलाइज दिस वर्ड गेटेड कम्युनिटी एंड आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एसे ओनली, ठीक है। गेटेड कम्युनिटी का मतलब होता है यू हैव दीज मॉल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इन मॉल्स के तुम देखोगे इनमें क्या आलीशान बड़े बड़े जो गेट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे चेकिंग वाले ऐसे रहेंगे। नाउ मॉल के अंदर किसी का भी जाना एक बेसिक राइट है, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, ठीक है, ये बेसिक राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हाट इज दिस पुअर पर्सन डूइंग, ठीक है, क्या ये पुअर पर्सन इसके अंदर एंट्री लेगा? उसको लगेगा यार ये गेट वाला कहीं मुझको रोक ना ले, ठीक है, कहीं मुझको वापस ना भेज दे, ठीक है। तो इसके दिमाग में एक मेंटल लेवल पर क्या रहेगा? मेंटल लेवल पर एक ब्लॉक रहेगा, ठीक है। एंड दिस ब्लॉक ये क्यों आया? बिकॉज इन लोगों ने अपनी ये बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बना रखी हैं जिन पे ये एक गेट्स हैं इस टाइप के, और ये गेट्स एक प्रकार का मेंटल ब्लॉक क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि जो पुअर पर्सन होगा
वो इन सब चीज़ों से एक्सक्लूड हो जाएगा, बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये तो सुपर 30 जैसे मूवी है उसमें भी वो एक डायलॉग में आता है, ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बना लिए, बड़ा बड़ा इमारत खड़ा कर लिए। ठीक है, तो गेटेड कम्युनिटीज़ के बारे में बात हो रही है। यूटिलाइज करो इस वर्ड को whenever you want to show the differences between the rich and the poor। ठीक है, प्लीज यूटिलाइज दिस वर्ड। तो धीरे धीरे एक एक करके ही तो ऐड होगा, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। और क्या होगा, सोशल कांग्रेशन के प्लेसेस पे सोशल पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, एंगेजमेंट कम हो जाता है। पब्लिक पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं, गेट्स, सिक्योरिटी चेक्स। ठीक है, बिकॉज दे फील दैट देयर प्रेजेंस बीइंग अनवांटेड। उन पुअर लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि यार उनकी ज़रूरत है ही नहीं। दिस इज एट द मेंटल लेवल। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो दिस टिल हेयर, ठीक है, इट इज़ द सोशल लेवल वी कैन सी। नेक्स्ट कम्स, फिर वो इकोनॉमिक के बारे में बताना शुरू कर देगा। ठीक है, देन इट विल बी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल लेवल पे भी जो पॉवर्टी है वो आ चुकी है। उसके बाद लास्ट में इट विल बी टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल लेवल। नाउ वन मोर थिंग आई विल ऑल्सो टेल यू कि जब हमने स्टार्टिंग में जो डायमेंशंस देखी थी वहाँ पर तुम्हें मेंशन था कि कैसे साइकोलॉजिकल भी एक डायमेंशन है, बट वहाँ पर तुमने देखा होगा कॉग्निटिव लेवल मेंशन नहीं था। ठीक है, बट जब हम ऐसे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो देखो कितनी प्यार से हमने इसके साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव लेवल लिख दिया। बात तो सेम है, कॉग्निटिव इज समथिंग विच इज गोइंग एट द माइंड लेवल। ठीक है, साइकोलॉजी के लेवल पे जो चीज़ चल रही है। तो ऐसे करके हमें अपने वर्ड्स को इंक्रीज करना होता है, और वर्ड्स को इंक्रीज करने के साथ साथ हमारे जो एस्से की जो क्वालिटी होती है जिसमें एक गुड एनरिच्ड एक वोकेबलरी का यूज होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, उनको दे स्टार्ट टू फील वर्थलेस। ठीक है, बिल्कुल होपलेस, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। पॉवर्टी अटैक करता है किस पे, उनके मेंटल वेलबींग के ऊपर। ठीक है, तो यहां तक टिल दिस पॉइंट, ठीक है, पॉवर्टी इंडिविजुअल लेवल पे किस किस डायमेंशन पर प्ले कर रही है, वी डिस्कस्ड अबाउट 5 सिंपल डायमेंशंस। ठीक है, टायर्ड? हाँ, चलो पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू, एंड इफ यू आर नॉट टायर्ड, जय हो और आगे बढ़ो। नाउ इट सेज कि हमको इंडिविजुअल लेवल पे तो विशेष सिस्टम चल ही रहा है, बट उसकी वजह से किस चीज़ के ऊपर आने लग रहा है। तो देखो कैसे कितने बिल्कुल फ्लो में इंडिविजुअल लेवल से हमने किस लेवल में ट्रांसफॉर्म करा, वी केम अप टू द सोशल और द सोसाइटी लेवल। ठीक है, अब सोसाइटी के लेवल पर भी सेम डायमेंशंस वर्क करेंगी। ठीक है, फिजिकल काम करेगी सोसाइटी के लेवल पर, ठीक है, पॉलिटिकल काम करेगी, इकोनॉमिक काम करेगी। जितनी भी हमारी डायमेंशन जो हमने इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस की थी वो सेम डायमेंशंस सोशल लेवल पर भी, साइकोलॉजिकल भी आएगा इसके अंदर। फाइन, तो देखो इस चीज़ को, सोसाइटी इज टू इम्पैक्टेड बाय द, अंडरस्टैंड दिस, और पेरिल्स ऑफ पॉवर्टी, इन सब के मीनिंग को, वर्ड्स को लिखो। ठीक है, सोशल लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिकली हाउ पॉवर्टी इज अफेक्टिंग, पॉलिटिकली इस चीज़ को कैसे कर रहा है, एंड फाइनली साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होगा। साइकोलॉजिकल लेवल पे जब पॉवर्टी सोसाइटी को इम्पैक्ट डालेगी तो सोसाइटी के अंदर जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा लोगों के अंदर, कोहेसिवनेस यानी जो यूनिटी होगी। ठीक है, हमारे प्रिएम्बल के अंदर वर्ड्स हैं, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब हमारे वर्ड्स हैं। एक तरफ से पॉवर्टी एंटर होगी, दूसरी तरफ से वो यूनिटी वगैरह के जो वर्ड्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे व्हेन दिस पॉवर्टी इम्पैक्ट्स एनी पर्टिकुलर नेशन, तो सोसाइटी के अंदर जो हार्मनी है वो ख़त्म हो जाती है। यूनाइटेड जो एक नेशन होता है
या कोई भी स्टेट होता है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। सोसाइटी के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो जाता है। देख सोच रहे हो इसको, पॉवर्टी सोसाइटी के लेवल पे, साइकोलॉजी के लेवल पे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोहेसिवनेस, हार्मनी। आई होप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, लिख रहे हो। लिखने से ही माइंड जो है वो स्लो एंड स्टेडी वे में आगे मूव करेगा। सिर्फ अगर सुन रहे हो तो अभी तक सरदर्द हो चुका होगा, ठीक है, तो प्लीज उस चीज को देखो। इससे बॉन्ड अमंग पीपल खत्म हो जाता है, यूनिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड फाइनली शी सेज दस कि पॉवर्टी हैज इंडीड प्रूव टू बी द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ वायलेंस, ठीक है। अगेन दिस शोज द रेलेवेंस, ठीक है, कि वो बार बार उन वर्ड्स का क्यों इंट्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं। वो इसलिए लेकर आ रहे हैं सो दैट वी स्टे हाईली रेलेवेंट टू द टॉपिक। की देखो इस चीज पे इम्पैक्ट आया था, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आया था, एंड वी आर यूजिंग द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स टू डू दैट, ठीक है। फाइनली उसके बाद क्या आएगा आगे, ऑफकोर्स तुम्हें भी पता है, प्रॉब्लम्स डिस्कस हो चुकी हैं। जीएस आंसर की तरह आगे चलो, सॉल्यूशंस डिस्कस होंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस बता दिए, सर्वोदय, अपलिफ्ट फॉर ऑल, मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय द मासेस, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का एक टॉपिक है, वहां दे रखी हैं लाइनें। गांधी तालिस्मन एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे, अभी तो पता नहीं बट अर्लियर इट यूज्ड टू बी, ठीक है। सी दिस राइट्स बेस्ड अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन राइट्स, ठीक है। इस जैसे जो टर्म्स होते हैं ये नॉर्मली अगर इन टर्म्स को ढूंढने निकलोगे तो यू वोंट फाइंड नन, ठीक है, यूल फाइंड नन, ठीक है। बट व्हेन यू स्टडी सच एसेज यूल फाइंड दीज थिंग्स। तो ऐसे अंडरलाइन करके कि किस वर्ड को यूटिलाइज करना है, आई विल अपलोड देम ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, वहाँ से उनको डाउनलोड कर लेना। पर प्लीज़ जो बिल्कुल ऐसे खाली मिले, साफ मिले, इट मीन्स दैट इज आई एम थिंकिंग टू डू इट एज योर होमवर्क। तुम्हारा यार बराबर का साथ चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। मेरे अकेले से या कुछ के करने से नहीं होगा, अपना बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ सो दैट वी कैन पुट अप, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड लगे वहाँ पर ऑल कैप्स अप्रोच का यूज़ कर लिया करो, सारे लेटर्स को कैपिटल लिख दिया करो, पर ज़्यादा भी मत करना, थोड़ा ही करना, ठीक है। फाइनली टू कंक्लूड दिस, इन्होंने अपना वो बता दिया कि पॉवर्टी जो है इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, इसको एलिमिनेट करना चाहिए। आप कभी ये लिखते हो कि किसी चीज़ को मान लो 100% हमें रिमूव करना है, 100% हमें किसी चीज़ को रिमूव करना है, तो आज के बाद जब भी तुम्हें ये बात लिखनी होगी तो तुम लिखोगे दैट इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड शूट एंड रूट। बिल्कुल, शूट एंड रूट का मतलब कि उनको जड़ से ख़त्म करना है उस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, शूट भी और रूट भी, ताकि उस प्लांट का कुछ भी जो है रिमेनिंग ना बचे। तो इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड शूट एंड रूट। एंड फाइनली अगर हमने ये कर दिया, देखो हुक याद आया, स्टार्टिंग में एक हुक डेवलप करा था कि अमर्त्य सेन ने, ठीक है, और जीन ड्रेज ने दे कॉल इट दी अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया। अनसर्टेन है इंडिया की ग्लोरी, ठीक है। अगर ये हम काम कर देते हैं, जितने भी सॉल्यूशन हमने बताए हैं, तो ये जो पैराडॉक्स है, कौन सा पैराडॉक्स भाई, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जिसके बारे में बात की थी, तो वो पैराडॉक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू अचीव, अनसर्टेन की जगह क्या ऐड कर दिया, वी विल बी एबल टू अचीव सर्टेन ग्लोरी। हमको हर हालत में जो है किसी भी सिचुएशन में वो जो ग्लोरी है कंडीशन में वो मिल जाएगी, ठीक है। देन ओनली यू विल गेट ए क्लोजर रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर एस्से। आई बात समझ में? दिस इज हाउ यू डेवलप। इन बिटवीन आई वॉज राइटिंग दिस ड्राफ्ट ओवर हेयर, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द ड्राफ्ट आई थिंक आई हैव रिटन इट हेयर एंड आई हैव अंडरलाइंड इन मेनी पार्ट्स ओवर हेयर ओनली, ठीक है। तो लेट अस एक बार अपना दोबारा देखते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, अगर थक गए हो
इफ़ यू आर टायर्ड पॉज इट, ठीक है, डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग द अदर वे। एसे के हमने बारे में डिस्कस कर लिया, ड्राफ्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। वी हैव सीन हाउ आइडियाज़ आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसे। वी हैव सीन कीवर्ड्स और आइडियाज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और हम ये कसम खाते हैं वी प्रॉमिस टू प्रिपेयर दी बुकलेट जस्ट राइट आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, ठीक है, उसको देख लिया, ठीक है। देन वी हैव सीन कि हमें रिवर्स आउटलाइनिंग कैसे करना है। रिवर्स आउटलाइन जब ही हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, आई एम पोजिंग ओवर हेयर, एंड ये वाला एक्चुअली में जूम सेशन के अंदर, ठीक है, जूम सेशन के अंदर वी कंप्लीटेड दिस पार्ट अ लिटिल बिट मोर by discussing some articles, and we discuss this particular question as well, ठीक है। but for now, for this particular lecture, these things will be completed in class number 3, ठीक है। क्लास नंबर 2 के लिए बस इतना कर लो, बिल्कुल एक्शनेबल आइटम्स बता देता हूँ, सुनना है एक्शनेबल आइटम्स, ये देख लो, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देते हैं एक्शनेबल आइटम्स, ठीक है, जो काम करने ही करने हैं। प्रिपेयर दैट बुकलेट, ठीक है, टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है, अभी नहीं, बिल्कुल जस्ट अभी नहीं, इफ़ यू देख लेना, आई विल अपलोड इट, नहीं मिले तो जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है, पर आ जाएगी वहाँ पे, उसकी चिंता न करना। और ये रेगुलर अपलोड होते हैं, यू वोंट फाइंड ऑल द 30 essays इन वन डे ओनली, दे विल बी अपलोडेड रेगुलरली। वहाँ पर जाना, उसमें से जो भी तुम्हें वर्ड्स मिलते हैं उन ऐसे को रीड करने के बाद जो भी आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है, रेगुलरली ऐड देम टू योर पर्टिकुलर नोटबुक, ठीक है। फिर एक ऐसे को उठाना, ठीक है, एंड ट्राई टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ दैट ऐसे, उस ऐसे का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। दीज आर द 3 एक्शनेबल आइटम्स, ठीक है। और ये थर्ड वाला, दिस इज रिगार्डिंग द रिवर्स आउटलाइनिंग, ठीक है, क्योंकि हमने एक ये वाला पार्ट तो हमने पहले भी देख चुके थे, दिस ऑर्गेनाइज्ड वाला। अनऑर्गेनाइज्ड वाला कैसा नज़र आता है, ठीक है, इसी के अंदर एक सेकंड ऐसे भी है, यू कैन प्लीज़ गो थ्रू इट, कि जितनी एनर्जी हमने इस पर्टिकुलर चीज़ में लगाई है एक सिंगल ऐसे में, उतनी अगर आप सेकंड वाले में लगा लोगे तो थोड़ा सा वो बेनिफिट दे जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। हम अपने ऐसे पे आ जाते हैं, ये रहा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, सपोज शी हैज़ रिटन लाइक दिस, इसको तो कंप्लीटली लिख दिया। देख, अनसर्टेन ग्लोरी वाली बात यहाँ लिखी है, प्लेगिंग वाली बात यहाँ है, इंडिविजुअल पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, एक हंगर और मेल न्यूट्रिशन था, सोशल हेल्थ एक्सक्लूजन, कास्ट एंड वुमेन, क्राइम, इकोनॉमिक पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा, हेल्दी वर्कफोर्स, एस्पिरेशंस, दिस एंड दैट, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव लेवल पे क्या करेगा, ठीक है। पॉवर्टी एक प्रकार का कैसे असोल्ट है इसके ऊपर, ठीक है, कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी को इमोबिल बना देगा कि वो आगे वो सोसाइटी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। दिस इज़ व्हाट इट बेसिकली मीन्स, ठीक है। एंड देन इट इज़ कंक्लूजन, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट शी हैज़ रिटन दैट पार्ट, मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे करके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। दिस इज़ द रैंडम फॉर्मेट दैट यू जस्ट राइट द आइडियाज़। वाई द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्वेश्चन पूछा ना, अब क्वेश्चन में से क्या है पॉइंट निकलेंगे। तुम मेरी बात को ट्रस्ट कर लो, तुम एक बार ऐसे के टॉपिक को देख के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देना भाई, आंसर मिलना ना बहुत आसान है, आंसर मिलना बहुत आसान है। क्वेश्चन इज व्हाट विच इज डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे, एक चीज़ के अंदर से दूसरी चीज़ ऐसे फ्लो में ऐसे बाहर आती चली जाएगी, ठीक है। गेटेड कम्युनिटीज़, हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों के। सो दिस इज़ हाउ यू डेवलप योर ड्राफ्ट, बिकॉज आपका जो वहाँ पर जो आप ऐसे लिखने वाले हो वो ऐसे डिपेंड करता है आपके ड्राफ्ट पे, एंड आपका ड्राफ्ट डिपेंड करता है आपकी इस करंट प्रैक्टिस पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये करंट प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो।
आई विश यू वेल, आई विल सी यू इन द क्लास नंबर 3rd। वहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। टिल देन जस्ट टेक केयर एंड keep keep learning in such a manner that you achieve this particular target। कर दो यार, इस टारगेट को अचीव कर दो, सारी चीज छोड़ दो, जस्ट अचीव दिस टारगेट, ठीक है। सो आई विश यू वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।